चलिए अब रुक करेंगे कटनी की खबर का, जहां एक निजी अस्पताल पर मृतक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल उनके मरीज का शव उनको नहीं सौंप रहा है, जिसको लेकर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल यहां 15 जनवरी को कचहरी चौक स्थित निजी अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराया गया था, पर उसकी मौत हो गई। बिल का 3 लाख रुपए परिजन भर चुके थे, 50,000 और भरने थे, जिसको लेकर अस्पताल परिजन के बीच बहस देखने को मिली। मृतक परिजन के आरोप है कि मरीज के मृत होने के बावजूद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 15 तारीख को ही 8:30 बजे रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बोला तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये मरीज खतरे में है। हम लोगों ने पैसे जुटाए और 40,000 रुपये जमा किए, 42,000 रुपये जमा किए और ऑपरेशन के बाद जब से अम्मी 9 दिन से होश में नहीं है और इनको वेंटिलेटर में रखा गया था। 3-4 दिन पहले वो लाइनें जो चलती हैं वो बंद भी हो गई थी। हम लोगों ने बोला तो बोल रहे वैसे ही हम लगा देंगे, बीच बीच में निकाल दे रहे थे। 8 घंटे आज बॉडी रखी रही, पर 3-4 दिन पहले से बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था और फूलना शुरू हो गई थी बॉडी। लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों ने पैसे लिए और 3 लाख 3.5 लाख लेने के बाद ही 53,000 और जमा करो तभी बॉडी देंगे। और वहाँ पर FIR भी मैंने किया, पर उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी राम बिहारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा हम रुक करेंगे। राम बिहारी, पूरा मामला क्या है और हाल फिलहाल की बात की जाए तो क्या परिजनों को शव अब सौंप दिया गया है? जी तो मैं बता दूं कि कटनी जिले के विजयराघवगढ़ निवासी जो पुत्तूबाई है साहू, उनका जो सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें परिजनों ने कटनी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 15 जनवरी को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज सुबह बताया गया कि उनकी मां की जो मृतका हैं उनके परिजनों को बताया गया कि वो खत्म हो चुकी हैं और जो बकाया राशि है लगभग 54,000 रुपए वो जमा कर दें। परिजनों ने कहा कि अब तक हमने 3 लाख से ज्यादा रुपए राशि जमा कर दी है और यह भी उन्होंने आरोप लगाया कि 3 दिन से वो वेंटिलेटर पर रखे थे, लेकिन जिसके कारण उसकी बॉडी भी फूल गई है। यह उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक जो विजयराघवगढ़ विधायक हैं और कलेक्टर को शिकायत की है, तब कलेक्टर के कहने पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन ने शव को परिजनों को सौंपा है। परिजन ने कहा है कि सुबह करीबन 3 बजे उनकी मां की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके 10 घंटे बाद उनके परिजनों को मतलब शव को, उनकी मां के शव को सौंपा गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो पीएम के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने परिजनों को शव नहीं सौंपा है, क्योंकि पीएम का एक प्रावधान होता है, पुलिस को सौंपी जाती है और उसका पीएम होता है। जब वो राजी हुए परिजन, तब हमने उनके परिजनों को सौंपा है और जिला अस्पताल में भिजवाया है। इस समय जिला अस्पताल में उनका परिजन जो मृतका है उनका पीएम चल रहा है। तो चलिए नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस पर डॉक्टर संजय तिवारी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मामला यह है कि दुर्घटना में चोटग्रस्त होकर गंभीर हालत में MGM अस्पताल में 15 तारीख को मरीज को भर्ती किया गया था, जहां उसका गंभीर ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद पेशेंट कुछ दिनों तक ठीक था, फिर हालत कल रात में बिगड़ गई, उसकी मृत्यु हो गई, जिसे मरीज के परिजन पीएम नहीं कराना चाहते थे, तो उनको बॉडी देने से मना कर दिया था कि बॉडी पुलिस को जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी और पीएम कराना पड़ेगा। नहीं माने, फिर सवेरे मान गए, ठीक है पीएम कराएंगे, तो हमने बॉडी जिला चिकित्सालय को भेज दिया पीएम कराने को, पुलिस को हैंडओवर कर दिया। पैसा बकाया पर ऐसे बॉडी रोकने का कोई आरोप जो लगा रहे वो निराधार गलत है, उससे कोई लेना देना नहीं है।